हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको पंक्चुएशन के बारे में बताऊंगी। तो पंक्चुएशन को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। पंक्चुएशन होता क्या है? तो किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी आपके पैराग्राफ में जो आपके मेन विराम चिन्ह होते हैं उनका सही सही यूज ही पंक्चुएशन कहलाता है। ठीक है, तो पंक्चुएशन में आपके जो विराम चिन्ह होते हैं वे सभी आपके पंक्चुएशन के अंदर आते हैं, मतलब सभी विराम चिन्हों का अच्छे से यूज करना पंक्चुएशन कहलाता है। अब देखिए वे विराम चिन्ह आपके कौन कौन से होते हैं और सभी विराम चिन्हों का अच्छे से यूज करना मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए आपके विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं। देखिए जो आपके पंक्चुएशन के अंदर जितने भी आपके विराम चिन्ह जो भी यूज किए जाते हैं उनमें से देखिए सबसे पहला तो आपका कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर का आप मतलब कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं अपने सेंटेंसेस में या फिर किसी भी पैराग्राफ में। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो कैपिटल लेटर होता है और एक आपका फुल स्टॉप होता है। ठीक है, तो फुल स्टॉप का यूज भी बताया जाता है कि फुल स्टॉप आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, एंड कोमा के कोमा का यूज आपके किसी भी सेंटेंस में कहाँ होगा या फिर आपके किसी भी पैराग्राफ में। इन्वर्टेड कोमास एंड आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड आपका अपोस्ट्रोफ। ठीक है, तो इनका यूज आपका कहाँ कहाँ किया जाता है, इसको आप पंक्चुएशन बोलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि आपका इन सब का यूज कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना बताऊंगी। देखिए मैं आपको सबसे पहले यूज ऑफ कैपिटल लेटर बताऊंगी। तो कैपिटल लेटर का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो देखिए यूज ऑफ कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर का यूज आपका किया जाता है किसी भी सेंटेंस का जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है। तो किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, जैसे कोई भी आपका सेंटेंस होगा तो उसका सबसे पहला जो लेटर होगा, जो पहला वर्ड होगा, उसका जो सबसे पहला लेटर होगा वो आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो ये भी आपका कैपिटल लेटर होगा। एंड नेक्स्ट देखिए आप जो कोई भी आपकी जो आपकी राइमिंग होती है, जो भी आपकी पोएम होती है, तो किसी भी पोएम का मतलब किसी भी कविता का जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो चाहे आपकी मतलब जितनी भी आपकी लाइंस होती हैं उनमें हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो किसी भी कविता की जो लाइन जितनी भी लाइंस होंगी उनका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट आपका जो कैपिटल लेटर यूज होगा वो होगा जैसे कि आपकी प्रॉपर नाउन होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी आपका कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि आपकी प्रॉपर नाउन, जैसे कि आपकी गंगा, तो गंगा एक प्रॉपर नाउन है। क्योंकि प्रॉपर नाउन ये आपकी इसलिए है क्योंकि ये संसार में एक होती है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें सिर्फ एक होती है वो आपकी प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं। तो देखिए जितनी भी ऐसी चीजें होंगी जैसे ताजमहल हुआ, गंगा हुआ, इंडिया या कोई भी चीज जो कि संसार में सिर्फ एक है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा जितनी भी आपकी प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, एंड इसके अलावा जो आपका जैसे गॉड होते हैं, मतलब जितने भी ईश्वरीय नाम होंगे, मतलब भगवान संबंधी जितने भी नाम होंगे तो उनका भी पहला अक्षर जो होगा आपका कैपिटल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका जैसे कि आपके राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दलों, भाषाओं और आपके विषय मतलब सब्जेक्ट्स और समाचार पत्रों, जातियों, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें होंगी जैसे कि आपके राजनीतिक दल होंगे, भाषाएं होंगी, विषय होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर सोशल साइंस हो गया। तो ये जितने भी अगर आपके ये जैसे कि आपके विषय, भाषा या कोई भी आपके सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं तो वहां पर आप कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो इनका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है। जैसे आपके समाचार पत्र हो, किसी की भी जाति हो, राजनीतिक दल हो या कुछ भी, इन सब के जो फर्स्ट लेटर होंगे वे कैपिटल लेटर ही लिखे जाएंगे, चाहे वो आपके
ये वर्ड्स आपके किसी भी सेंटेंस के बीच में ही यूज क्यों ना हो रहे हो, ठीक है, तो इनमें आप कैपिटल लेटर का यूज करें। नेक्स्ट होगा जैसे कि आपके वर्ष या महीनों के नाम होते हैं, वर्ष या महीनों के नाम का पहला अक्षर, ठीक है, तो वर्ष या महीनों के जो नाम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी आपका कैपिटल यूज होता है, चाहे वो आपके वर्ष या महीनों के नाम आपके किसी भी सेंटेंस के या किसी भी आपके पैराग्राफ के बीच में आ जाए, वो जहां भी यूज होगा उनका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल यूज करेंगे। ओके, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। यूज ऑफ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप जो होता है आपका, देखिए कहाँ यूज किया जाता है। फुल स्टॉप का पहले मतलब देखिए, फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम, मतलब कि पूरी तरह से विराम लग जाना। तो फुल स्टॉप का यूज आपका किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले तो जो आपके एसर्टिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस एंड जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो एसेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी आप फुल स्टॉप का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी जानते होंगे, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी आप जो है फुल स्टॉप का यूज करेंगे लास्ट में, आपका सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद। एंड जो आपका एसर्टिव सेंटेंसेस होंगे, एसर्टिव सेंटेंसेस के अंदर आपका एफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, एंड नेगेटिव जिनमें मना किया जाता है किसी काम के लिए, तो दोनों ही सेंटेंसेस को आपके एसर्टिव सेंटेंसेस बोला जाता है। तो एसर्टिव सेंटेंसेस जो होंगे एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो आपके होंगे, उनमें लास्ट में आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ओके, आपका जो एब्रिविएशंस होते हैं, मतलब जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, मतलब किसी भी नाम का शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म के साथ में भी आपका फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। आपके एब्रिविएशंस के साथ में भी आपका फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। देखिए जैसे कि आपका MA, तो MA जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो जितने भी आपके वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब शॉर्ट करके लिख दिए जाते हैं, जैसे कि MA मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी वर्ड आपके शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे, उनके बाद में जो ये यूज किया जाता है इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको फुल स्टॉप को यूज किया जाता है। आप जितने भी आपके एब्रिविएशंस होंगे उनमें आप इस फुल स्टॉप का यूज करते हैं, जैसे MA हो गया या MLA हो गया, तो या फिर आपके संक्षिप्त जो छोटे हस्ताक्षर होते हैं, मतलब किसी के सिग्नेचर होते हैं शॉर्ट में, तो उनमें भी आप डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो दो जगह पर आपके फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आपका यूज बताती हूँ मैं, कोमा का यूज ऑफ कोमा। तो कोमा का यूज देखिए आप कहाँ किया जाता है। एक तो आपका कोमा का यूज किया जाएगा किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में, जब आपके सेम जो नाउन आ रही होंगी, मतलब अलग अलग नाउन होंगी और एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करी गई होंगी, तो उन सभी को अलग अलग शो करने के लिए आपका कोमा का यूज किया जाता है। देखिए कोमा को इस तरीके से हम शो करते हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच के दो या दो से ज्यादा शब्दों को अलग करने के लिए। तो देखिए जैसे कि रीमा, सीमा एंड रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर कोमा का यूज करते हैं। तो कोमा का यूज जैसे कि एक पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी शब्द होते हैं सबको अलग करने के लिए भी यूज किया जाता है आपके कोमा का। अब देखिए नेक्स्ट आपका कोमा का यूज कहाँ किया जाता है। कोमा का यूज एक आपका किया जाता है वोकेटिव केस के नाउन से पहले आप कोमा का यूज करते हैं। तो जो भी आपका वोकेटिव केस का नाउन होगा उससे पहले आप कोमा का यूज करते हैं। जैसे हरी, डू योर वर्क। देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो ये वोकेटिव केस के नाउन से पहले, तो ये देखिए आपका एक सेंटेंस हुआ, तो यहाँ पर आपका कोमा का यूज हुआ। तो वोकेटिव केस के नाउन से पहले हम यहाँ कोमा का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एक आपका कोमा का यूज पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में भी किया जाता है। तो पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में कोमा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, हियरिंग द नॉइस
द थीफ ran away। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, हियरिंग द नॉइस द थीफ रैन अवे। इस सेंटेंस में देखिए हम यहाँ पर कोमा का यूज करते हैं, तो ये देखिए कोमा का यूज यहाँ पर क्यों किया गया, क्योंकि जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज होता है ना, उसके बाद में आप पार्टिसिपल फ्रेज देखिए आप, ये हियरिंग द नॉइस जो है ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हुआ, तो पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में हम यहाँ कोमा का यूज करते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज में एक बात का ध्यान रखिए, जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज होता है इसके साथ में आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट शो नहीं करता, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इसके साथ में नहीं होता, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट जहां बाद में लगा होता है, यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेज होती है, तो पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में हम कोमा का यूज करते हैं। एक होता है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन आपका कैसा होता है, देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। तो इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए आप, यहाँ पर तो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, देखिए डिफरेंस होगा, देखिए जो यहाँ पर आपका पार्टिसिपल फ्रेज होगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, देखिए इसके साथ में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट लेस है। और देखिए जो ये होता है में देखिए आपका सब्जेक्ट दिया होता है, देखिए विलिंग के साथ में गॉड अटैच है, तो ये जो गॉड हुआ ये इसका सब्जेक्ट हुआ, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ में जब आप पार्टिसिपल का यूज कर रहे होंगे तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन की तरह से काम कर रहा होगा। और बाकी आपका ये होगा जैसे कि आपका हियरिंग द नॉइस, ये पार्टिसिपल फ्रेज हुआ, ठीक है। तो इसके बाद भी हम कोमा का यूज करते हैं एंड इसके बाद भी हम कोमा का यूज करते हैं, और एक साथ में कोमा का यूज किया जाता है। कोमा का यूज आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच में जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाले जस्ट आफ्टर आपका कोमा का यूज किया जाता है। तो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर आप कोमा का यूज करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास का यूज, तो यूज ऑफ इन्वर्टेड कोमास, तो इन्वर्टेड कोमास का यूज आपका कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास का यूज देखिए आप, इन्वर्टेड कोमास का यूज किया जाता है आपका डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास का यूज आपका डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में देखिए आपका एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक आपका रिपोर्टेड पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका कोमा के बाद का पोर्शन होता है, ये होता है आपका रिपोर्टेड पार्ट, और ये रिपोर्टेड पार्ट के ऊपर आपका इन्वर्टेड कोमास लगा होता है। तो इन्वर्टेड कोमास का यूज आपका डायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे कि राम सेड comma and inverted commas he will go there, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्वर्टेड कोमास का यूज डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। अब देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज आपका कहाँ किया जाता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो होता है आपका क्वेश्चन मार्क होता है। तो क्वेश्चन मार्क वैसे तो आप इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, लेकिन देखिए जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है ये आपका केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है। अब देखिए जो आपके इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में भी आपका क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, जो आपकी रिपोर्टेड पार्ट अगर आपकी इंट्रोगेटिव है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है इसका यूज नहीं किया जाता, तो आपका क्वेश्चन मार्क का मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज केवल किया जाएगा केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, और जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है
इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं जब आपकी डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव होती है तो, लेकिन ऐसा नहीं करते। जब देखिए यूज ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, जो आपका मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन उल्टे आई जैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इसका यूज कहां किया जाता है? जो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आपका एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया जाता है। तो जितने भी आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट में आप एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आप एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट अ शेम। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए आप, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ। तो अपोस्ट्रोफ का यूज मतलब जो ऊपर एक कोमा जैसा लगा होता है इसको बोलते हैं हम अपोस्ट्रोफ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे इट में, इट्स में लगा होता है ना, तो देखिए जैसे कि आपका इट्स, ठीक है, जैसे कि आपका डजंट, ठीक है, जैसे डोंट। ठीक है, तो देखिए जो आपका अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है, एक तो ये अपोस्ट्रोफ का यूज हम का के लिए करते हैं, जैसे कि किसी के बाद में अपोस्ट्रोफ एंड एस का यूज करते हैं वहां पर। एक साथ में जो हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, जैसे कि आपकी नोट लगा करके, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है डजंट, तो डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट हो जाती है, जैसे डोंट, जैसे वॉन्ट। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। किसी नाउन के संबंध के लिए भी अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है। इसका यूज नाउन के संबंध कारक के रूप में होता है। ठीक है, तो नाउन के संबंध कारक के रूप में आप अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। नाउन के जो संबंध कारक रूप है, जैसे कि गर्ल्स, ठीक है, जैसे बॉयज, जैसे कुछ भी मतलब किसी भी नाउन का संबंध जब किसी से शो किया जाता है तो वहां पर अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है। और साथ में जो अपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है मतलब संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए, किन्हीं भी बढ़ने के लिए, वहां पर भी आप अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, उस एक्सरसाइज में आप पंक्चुएशन का सही यूज करके देखेगा। देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है। इस एक्सरसाइज में आपको सही पंक्चुएशन का यूज करना है, ठीक है। और अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस एक्सरसाइज को करने में क्या प्रॉब्लम आई है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।